इंद्रं वर्धन्तु यपुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः अपघ्नन्तो रावणः हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। फैले सुख संपत्ति फैलावे। फैले सुख संपत्ति फैलावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। आप बढ़े तब राज्य बढ़ावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। वैर विघ्न को मार भगावे। वैर विघ्न को मार भगावे। प्रीति नीति की रीति चलावे। प्रीति नीति की रीति चलावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। सकल जगत को श्रेष्ठ बनावे। पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। पूर्ण विश्व को आर्य बनावे। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। हे प्रभु हम तुमसे वर पावें। महानुभाव, ये है हमारा सामाजिक कर्तव्य, ग्रामीण कर्तव्य, नागरिक कर्तव्य, राज्यीय कर्तव्य, राष्ट्रीय कर्तव्य और विश्व का कर्तव्य। अकेले अच्छे होने से कोई व्यक्ति सुखी, संपन्न, निर्भीक, तृप्त, संतुष्ट नहीं हो सकता। ये मैंने आपको कल भी बताया, परसों में बताया, आज भी बता रहा हूं। हम सामाजिक प्राणी हैं। हमारा समाज के ऊपर प्रत्येक दिन, प्रत्येक घंटे उपकार होता रहता है। हमारा भी कर्तव्य होता है कि समाज के प्रति हम कुछ विशेष कार्य करें। ये धार्मिक व्यक्ति का कर्तव्य है। धार्मिक व्यक्ति ही, परोपकारी व्यक्ति ही समाज के लिए कुछ कार्य कर सकता है। धार्मिक बनना जरूरी है। धार्मिक केवल उपासना करने से नहीं बन जाता। केवल यज्ञ करने से कोई व्यक्ति
धार्मिक नहीं बन जाता। केवल दान देने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन जाता। केवल सेवा करने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन जाता। कोई स्वाध्याय, केवल स्वाध्याय करने से कोई व्यक्ति धार्मिक नहीं बन जाता। पकड़ो मेरी बात, ये एक प्रश्न है। परीक्षा में 10 प्रश्न होते हैं, 20 भी होते हैं, 25 भी होते हैं, 50 भी होते हैं, 100 भी होते हैं। आजकल की जो नई परीक्षाएं दी जाती है उसमें टिक लगाना होता है, हाँ ना, यस और नो। 100 प्रश्न होते हैं और 100 प्रश्न होते हैं, उनको 1 घंटे में करना होता है, 1.5 घंटे में करना होता है, विचार करके लिखना होता है। और कहीं कहीं लिखा होता है उत्तर भी, हाँ ना या ये विकल्प होता है। कोई व्यक्ति ये विचार करे कि मैं तो किसी को रोटी खिलाता हूं, रोजाना भोजन कराता हूं, केवल मात्र किसी को रोटी खिला देने से मैं धार्मिक बन गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये चीज करता हूं क्योंकि हम वैदिक धर्मीय अधिकांश हैं। केवल ये चीज करने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता, ईश्वर भक्त नहीं बन जाता। क्रांति को दिखाओ दो। यज्ञ करने का मतलब है 100 प्रश्नों में से 1 प्रश्न का हल कर देना, उसको 1 नंबर देना। दैनिक अग्निहोत्र जो व्यक्ति करता है उसका मतलब है 1 नंबर मिल गया 100 में से। स्वाध्याय करने वाले को 1 नंबर मिल गया, सत्संग करने वाले को 1 नंबर मिल गया, समय पे उठने वाले को 1 नंबर मिल गया, व्यायाम करने वाले को 1 नंबर मिल गया, स्वाध्याय करने वाले को लगा दिया। ये 1-1, 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, बाकी तो बहुत बचे। 5-5 नंबर के प्रश्न तो बचे हैं इधर, 5-5 के, 10-10 के, 12-12 के, 15-15 के। 1 नंबर का प्रश्न है। आज हमारी स्थिति है, बुरा मानने की बात नहीं, बुरा ना माने, सत्य बताने का प्रयास करें। मैं आपको शीशा दिखाऊंगा, दर्पण दिखाऊंगा कि हमारी आंतरिक गतिविधि क्या है, हम कहां खड़े हैं, क्या हमारे विचार, कसौटियां सामने रखना, अपने आप को तोड़ देना। यह अपना विषय है। वेदों को पढ़ते ही, दर्शनों को पढ़ते ही, उपनिषद को पढ़ते ही, सत्संग करते ही, स्वाध्याय करते ही, शंका समाधान करते ही पता चल जाता है मैं तो कितना पानी हूं। तो स्वाध्याय करेगा ही नहीं, सत्संग करेगा ही नहीं, आत्मचिंतन करेगा ही नहीं, निर्ध्यासन करेगा ही नहीं, कहीं बैठेगा ही नहीं, आंखें बंद करेगा ही नहीं, उसको पता चलेगा ही, वो कहता बिल्कुल ठीक, ओके और बैठ, ऐसा मान के चलेगा। ये भ्रांतियां हमारे में बैठती है। बुरा मानने की बात नहीं, यथार्थ बात नहीं। केवल प्रातःकाल अग्निहोत्र कर लिया, संध्या भी कर लिया, कुछ मंत्रों का उच्चारण भी कर लिया, वेद मंत्रों की व्याख्याएं भी कर ली, व्यायाम भी कर लिया, घूम भी लिए, भ्रमण भी कर लिया, वो दान भी दे दिया, 5-7 कर्म कर लिया, इतने मात्र से और किसी काम को नहीं कर रहा, तो कितने अंक मिलेंगे? 5 मिलेंगे, 10 मिलेंगे, बस। पकड़ो मेरी बात। बड़े प्रश्न तो बाकी है भीतर। बड़े प्रश्न क्या है? धैर्य, दया, क्षमा, इंद्रियों में नियंत्रण, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास, पुरुषार्थ, तपस्या, त्याग, विनम्रता, सरलता, सेवा भाव, निष्कामता, लंबी लाइन लगाते हैं। ईश्वर परिधान, विवेक वैराग्य उत्पन्न करना, ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ श्रद्धा। बहुत प्रश्न है। जो 10-10 अंकों के प्रश्न हैं, 5-5 अंकों के प्रश्न हैं, वो तो अछूते हैं हमारे पास। अधिकांश स्थिति बन गई है। अग्निहोत्र तो बाह्य नियम है, कोई भी कर सकता है। झूठ बोलने वाला, शराब पीने वाला, देखा है ना पंजाब में, उसकी बात नहीं कर रहा, लेकिन आपको प्रसंगानुसार बात बता रहा हूं। शराब पीने वाले भी यज्ञ करते हैं, मांस खाने वाले भी करते हैं, और भी बुरे काम करने वाले यज्ञ करते हैं। ये तो एक भौतिक क्रिया है, कोई भी कर सकता है। जैसे मंदिर में कोई भी जा सकता है, डाकू जा सकता है, चोर जा सकता है, उचक्का जा सकता है,
छली कपटी जा सकता है, अनेक प्रकार के क्रियाकलाप करने वाला मंदिर में दरवाजे खुले हैं, ये कोई भी कर सकता है। मांस खा रहा है, कुछ भी कर रहा है, शराब पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, परंपरा नहीं चलता है घर में। वो ये समझ ले घर में यज्ञ हो रहा है और मैं धार्मिक हूं, ये भ्रांति को निकाल देना चाहिए। आश्चर्य, बड़ा आश्चर्य होता है। अपने आप को धार्मिक मानने की जो आज ये लोगों की प्रवृत्ति बन गई है, बिना प्रमाणों के, बिना आधार के, कि धर्म क्या है, धार्मिकता क्या है और धार्मिक कहते किसे हैं, पता ही लोगों को अपने आप को धार्मिक मानता है। मांस खाने वाला, शराब पीने वाला, झूठ बोलने वाला, छल कपट करने वाला, अन्याय करने वाला, पक्षपात करने वाला, द्वेष करने वाला, ईर्ष्या करने वाला, निंदा करने वाला, चुगली करने वाला, सभी अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं। नहीं, इन तो नहीं मिलते। कल मैंने बताया, शास्त्रों में कहा गया है धार्मिक व्यक्ति, धर्म का आचरण करने वाले व्यक्ति को शांति मिलती है, सुख मिलता है, आनंद मिलता है, तृप्ति मिलती है, संतोष गुण प्राप्त होता है, उसको निर्भीकता रहती है, संतुष्ट रहता है, स्वतंत्र रहता है, निश्चित रहता है। अब ये गुण तो है ही नहीं। जिसने 4, 5, 6 प्रश्नों को हल किया है वो पास कैसे होगा? नहीं होगा। इसलिए हमको समझना चाहिए, धार्मिक बनने के लिए क्या करना है, आज बताने का प्रयास करता हूं। बिना वेदों को पढ़े कोई धार्मिक नहीं हो सकता। पढ़ना पड़ेगा, अभी पढ़ लो, अगले जन्म में पढ़ लो, बाद में पढ़ लो। वेद नहीं पढ़ते तो वेदों के जो अर्थ हैं, लोगों ने ऋषियों ने लिख रखे हैं, उनको पढ़ना पड़ेगा। अष्टाध्यायी, महाभाष्य, व्याकरण, संस्कृत भाषा न पढ़ने में आती है, चलो कोई बात नहीं, पढ़ नहीं पाए, बचपन चला गया, जवानी चली गई। लेकिन जो व्यक्ति अभी है, जिन्होंने भाष्य किया है, वो पढ़ो। वेद कहता है, ऋषि लोग कहते हैं, बिना वेदों को, वेदों का ज्ञान किए बिना धार्मिक पूरा हो नहीं सकता। केवल ये करने से धार्मिक नहीं होगा। ये एक गुण है, एक गुण है। वेद को पढ़ो, पढ़ सकते हैं, हर भाषा में उपलब्ध है। थोड़ा पढ़ें, 4 वेद नहीं पढ़ सकते, एक पढ़ें। एक नहीं पढ़ सकते हैं, एक मंडल पढ़े, 100-200 तो पढ़े। 100-200 नहीं पढ़ते हैं, 10-20 तो पढ़े कम से कम, करना चाहिए। बिना वेदों को पढ़े कोई व्यक्ति पूरा धार्मिक बन सकता, क्योंकि वेदों में निर्देश किया गया है, ये करो, ये ना करो, ये विहित, ये निषिद्ध, कर्तव्य अकर्तव्य, धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, हानिकारक लाभदायक, दुखदायी सुखदायी, सब बातें बता रखी है वेद। चलो वेद नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ता तो ऋषियों ने कहा स्मृतियों को पढ़ो, जो ऋषियों ने लिखी वेदों के आधार पर। उपनिषद है, दर्शन है, उपनिषद है, प्रातिशाख्य है, स्मृतियां हैं, पुराण है, गीता रामायण महाभारत है, उनमें बहुत सी बातें मिलती हैं। यद्यपि मिलावट हो गई, उनको पढ़ो। वेद भी नहीं पढ़ता है, दर्शन भी नहीं, उपनिषद भी नहीं, गीता भी नहीं, रामायण भी नहीं, महाभारत भी नहीं, पुराण भी नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ता है, तो फिर पूरा धार्मिक नहीं हो सकता। तो कहते हैं हम तो कैसे अपने संस्कृत जानते ही नहीं। चलो तो फिर छूट दी। तीसरी चीज और बताइए, जो व्यक्ति विद्वान है, सदाचारी है, तपस्वी है, त्यागी है, विनम्र है, सरल है, ब्राह्मण है, विद्वान है, योगी है, ब्रह्मनिष्ठ है, स्वार्थों को छोड़ करके समाज के कार्यों में दिन रात लगे हुए हैं, नेता है, जो भी हमारे क्षेत्र में, जो अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को ध्यान कम देकर के या उनको गौण रख करके समाज राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, वो सभी व्यक्ति आ गए। उन व्यक्तियों के कार्यों को देख करके वैसे ही कार्य करना चाहिए कि देखिए ये व्यक्ति कितना दौड़ रहा है, भाग रहा है समाज के लिए। कोई दुखी है, कोई अभाव में ग्रस्त है, कोई रोगी है, आदि आदि की खूब सेवा कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है। समाज सेवा मिलेगी आज, समाज सेवक मिलेंगे, धार्मिक संस्थाओं में मिलेंगे, राजनीति में मिलेंगे, कम है व्यक्ति, मिलते हैं।
अच्छे व्यक्ति मिलते हैं तो रात और दिन काम करते हैं। वो सदाचारी व्यक्तियों का आचरण करने से व्यक्ति धार्मिक बन सकता है। वो कहते हैं ये भी हो नहीं पाता है, कम मिलते हैं हम तो बहुत छोटे स्तर के हैं, और उपाय बताओ। तो अंतिम उपाय बताया। अंतिम उपाय क्या बताया? स्वस्य च प्रियम आत्मा, अपनी आत्मा को जो अच्छा लगता है वो करो तो धार्मिक बन जाए। अब अपनी आत्मा को क्या अच्छा लगता है? शराबी को शराब लगती है, सिगरेट पीने वाला सिगरेट अच्छी लगती है, ये तो प्रमाण नहीं हुआ। इसके लिए और जगह जाना पड़ता है। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यता आत्मा प्रतिकूलानि परेशान न समझते। अच्छी परिभाषा कर दे। दूसरों के द्वारा जो व्यवहार हमारे साथ में होता है वो हमको अच्छा लगता है, वैसा करना चाहिए। दूसरों के द्वारा जो व्यवहार किया जाता है हमको अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं करना चाहिए। यह स्वच्छ परिमाण। और व्याख्या करते हैं हिंसा के अहिंसा। परमपिता परमात्मा ने वेदों में क्या कमाल की बातें लिखी है। जो ने संस्कृत नहीं पढ़ी है, वैदिक ग्रामर नहीं पढ़ी है, नहीं समझना आता। काल अक्षर भैंस बराबर है, क्षमा करना मेरे को, मैं उनको नमन करता हूं। वो सौभाग्यशाली हैं जिनके माता पिता ने इसलिए पैदा किया मैं अपने संतान को संस्कृत भाषा, व्याकरण, साहित्य, दर्शन, उपनिषद और वेदों का विद्वान विदुषी बनाऊंगा। बहुत सौभाग्यशाली है। क्षमा करना, बुरी बात है, बुरा मानना नहीं, तो सौभाग्यशाली नहीं है। हमारे माता पिता नहीं है जिन्होंने हमको नहीं बनाया, और जो आप बैठे हैं, आप अपने संतानों को संस्कृत भाषा और व्याकरण और दर्शन और उपनिषद और वेद और उपनिषद ये नहीं पढ़ा रहे हैं, आप सौभाग्यशाली नहीं है, आपके संतान भी सौभाग्यशाली नहीं है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो मनुष्य शरीर को धारण करके और विशेषकर भारतवर्ष में जन्म लेकर के, जानते ना, ऋषियों की भूमि है, राम और कृष्ण की, कपिल, कणाद, गौतम, बालराम, व्यास की, गौतम की भूमि है ये। इतिहास देखिए आप, इस भूमि में भी जन्म लेकर के जो व्यक्ति दर्शन को, उपनिषद को, संस्कृत भाषा को नहीं पढ़ता है, मैं तो कहूंगा दुर्भाग्यशाली है। हाँ, कुछ लोग प्रयास करते हैं, संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन जिन्होंने विद्वानों ने वेदों के, दर्शन के, उपनिषद के जो ग्रंथों को लिखा है उनको पढ़ लेते हैं, वो बच जाते हैं। उनमें से आप भी हैं। आपने संस्कृत नहीं पढ़ी, वेदों को नहीं पढ़ा, संस्कृत जानते नहीं है, उपनिषद नहीं पढ़े हैं, लेकिन ऋषियों ने जो हमारे लिए पुस्तकें लिखी, सत्याप्रकाश, हरिविदारी भाषणों का है, संस्कार विधि है, आदि आदि बहुत ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों को हमने पढ़ लिया है तो हम लगभग पास हो जाते हैं। फर्स्ट क्लास पर नहीं, डिस्टिंक्शन प्राप्त नहीं करते हैं, गोल्ड मेडलिस्ट नहीं होते हैं, लेकिन काम हमारा चल जाता है। कम से कम बहुत उन्नति ना हो, लेकिन गिरते रहिए, इतना पर्याप्त है, लेकिन होना चाहिए। धार्मिक बनने के लिए ऋषियों ने वेदों के आधार पर क्या परिभाषाएं बनाई है, क्या नियम, उपनियम, विधि विधान निर्देश किए हैं, उनको पढ़कर के व्यक्ति बिल्कुल सीधी सड़क पे चलता है, नहीं अटकता नहीं, गलत काम होगा ही नहीं, गलत विचार ही नहीं करेगा, गलत बोलेगा, ऐसी स्थिति बन जाएगी। जिसने वेदांती सत्य शास्त्रों को पढ़ लिया है, जो गलत विचार करेगा ही नहीं, उसके दिमाग में बिठा दिया है, जैसे कि आपके मन में, हमारे मन में बिठा दिया है मांस खाना बुरा है। बचपन माता पिता ने बताया, गुरुजनों ने बताया, पड़ोसियों ने, गांव वालों ने, सबने बता दिया कि मांस खाना बुरा है, शराब पीना बुरा है, बीड़ी सिगरेट पीना बुरा है, या और जो मादक द्रव्य खाने बुरे हैं, और बता दिया हमको, हमारे संस्कार दृढ़ बन गए हैं। आज हमको कोई कहे लो जी ₹1,00,000 देते हैं, एक थोड़ा मांस थोड़ा खा लीजिए, कोई है जी हाथ खड़ा करने वाला, ₹1,00,000 मिलेगा, नहीं खाएंगे।
हमें जहर के समान लगता है। मांस है, मछली है, अंडा है, शराब है, बीड़ी है, सिगरेट है, जुआ है और व्यभिचार है, बलात्कार, जो भी बुरी चीजें हैं हमारे दिमाग में बैठ गई है। ये तो बैठ गई है, अच्छी चीजें नहीं बैठ गई। अच्छी वस्तुएं हमारी मां ने ये नहीं बताई, जैसे मांस खाने का विरोध बताया और ये नहीं कहा बेटा झूठ बोलना नहीं, मर जाना तेरा, भूखा रहना, प्यासा रहना, बेमौत मर जाना, लेकिन झूठ नहीं बोलना, ये हमने नहीं सिखाया। चोरी नहीं करना, निंदा नहीं करना, चुगली नहीं करना, छल कपट नहीं करना, अन्याय नहीं करना, पक्षपात नहीं करना, घूस नहीं देना, नहीं देना। ये कठोरता से हमारे दिमाग में बैठेंगे, जहर के समान। मना तो किया होता, बड़ा वक्त तो करते हैं, हल्के स्वर से, हल्के स्वर से करते हैं। जैसे शराब के विषय में, मांस के विषय में और दुराचार आदि के विषय में कठोरता से हमारे दिमाग में बैठा दिया है, बार बार कह करके, और वो भी नहीं करते थे। लेकिन अच्छाइयां हैं, तेरे को ईश्वर भक्त बनना है, राष्ट्र भक्त बनना है तेरे को। मैंने तेरे को अपने लिए नहीं पैदा किया है, मेरी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा विद्वान बन, ऐसा प्रखर वक्ता बन, ऐसा प्रखर सेवाभावी बन, तो तपस्वी बन, त्यागी बन, अपने जीवन को महान बना करके और समाज में जाकर के, गांव में जाकर के, नगर में जाकर के, प्रांत में जाकर के, देश में जाकर के लाखों लाखों व्यक्तियों के अज्ञान को, अन्याय को, अंधविश्वास को, पाखंड को, अभाव को दूर करना है। ऐसी भावना नहीं भरी तो क्या हुआ, यहीं पे सीमित रह गई। मैं भला, मेरे माता पिता भले, मेरी पत्नी भली, मेरे बच्चे भले, बस अब कोई आगे नहीं, कोई कर्तव्य। ये तीसरी होगी हमारी। जिनके माता पिता ने बचपन में भरा, बेटा तेरे को ऐसा बनना है, नेता बनना है, डॉक्टर बनना है, सेवाभावी बनना है, राष्ट्र की, समाज की सेवा करनी है। आज देखेंगे, मैं किसी का नाम नहीं दूंगा, आज भी देश के अंदर हजारों की संख्या में ऐसे नवयुवक हैं जो माता पिता को छोड़ करके, धंधे को छोड़ करके, समाज राष्ट्र की सुख सुविधाओं को छोड़ करके, गांव को छोड़ करके और दत्तक की भूखे प्यासे नंगे रह करके और देश भर में काम करते हैं। बहुत सी संस्थाएं मिलेंगी, नाम में क्या लूं, आप समझ जाएंगे। विवाह नहीं किया, घर बार छोड़ दिया, भिक्षा नहीं मांगते हैं, लेकिन घर में जाकर रोटी खाते, दूसरों के अधीन रहते हैं। कोई उनको चाह नहीं है घूमने की, नाचने की, कूदने की, करने की, एंजॉय करने की। केवल मात्र ये इच्छा होती है कि समाज में जाकर के चरित्र की शिक्षा दें, सामाजिक शिक्षा दें उनको, राष्ट्रीय भावना भरे उनके अंदर, धर्म की रक्षा की भावनाएं भरे। वैसे व्यक्ति मिलेंगे, संस्थाएं मिलेंगे, आश्रम मिलेंगे, विद्यालय मिलेंगे, आपको बहुत सी वस्तु मिलेंगी। ऐसी शिक्षा नहीं थी, हम धार्मिक बन नहीं पाए, कम बन पाए, पूरे नहीं बन पाए। तो मैं बता रहा था आपको, ऋषियों ने वेद के आधार पर यम और नियम की व्याख्या, आपको पुस्तक मिली होगी। यम कितने हैं? यम 5 हैं, नियम 5 हैं। अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, बस ये 5 चीज आ गई। जो अहिंसा के स्वरूप को जान लेता है, सत्य के स्वरूप को जान लेता है, अस्तेय के स्वरूप को जान लेता है, ब्रह्मचर्य के स्वरूप को जान लेता है और अपरिग्रह के स्वरूप को जान लेता है, वो पूरा धार्मिक बन जाता है, परोपकारी बन जाता है, ईश्वर भक्त बन जाता है, ईश्वर को प्राप्त कर लेता है। वो पूर्ण सुखी होता है, शांत होता है, गंभीर होता है, तृप्त होता है, संतुष्ट होता है और उससे हजारों लाखों व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है। निष्काम भावना वाला बन जाता है, तपस्वी, पुरुषार्थी, त्यागी, विनम्र, सरल, सेवाभावी। इन नियमों का पालन, इन नियमों का पालन करने से उसके व्यक्तिगत जीवन के कारण हजारों लाखों व्यक्तियों को शांति और सुख और ज्ञान और मार्गदर्शन और प्रेरणा, उत्साह मिलता है। ये केवल 5 बातें हैं और पता नहीं कितने नियम, 5 को पकड़ लेते हैं। अहिंसा, समाज के अंदर परमपिता परमात्मा की धरती के ऊपर प्रत्येक व्यक्ति को जीने का अधिकार है, सुखपूर्वक। आज देखिए कैसी परिभाषाएं बनाती है तुच्छ व्यक्तियों ने ऐसी परिभाषा बना दी है कि जो हमारे देश में या हमारे मत में, हमारे संप्रदाय में,
हमारे धर्म में या हमारे मान्यता वाले ग्रंथों को मानने वाले हमारे जो गुरु हैं, हमारे देवता हैं, उनको मानने वाला श्रेष्ठ है, बाकी सारे निकृष्ट हैं, उनको मारो, उनको काटो। या इतना नहीं करते तो घृणा करते हैं लोग। हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, जैन है, बौद्ध है, पारसी है, नास्तिक है, कुछ भी है, हजारों प्रकार के संप्रदाय हैं। किसी को दुख देने का अधिकार नहीं है कि हिंदू होने के कारण या मुस्लिम होने के कारण या सिख होने के कारण, ईसाई होने के कारण या फलाने धर्म वाला मत वाला होने के कारण उसको दुख दो, इसको कष्ट दो, इनको सताओ, इनकी ताड़ना करो, इनको इनके साथ दुराचार करो, अत्याचार करो, ऐसा कहीं नहीं। जो ऐसा मानते हैं तो धार्मिक नहीं है। हर व्यक्ति को सुखपूर्वक जीने का अधिकार। ये एक अलग बात है कि प्रत्येक मत पर संप्रदाय वाले अपने धर्म की बातों को बताएं। अलग अलग संप्रदाय वाले यह समाज की स्थापना क्यों हुई है? इसीलिए हुई है। आए, हिंदू भी आए, मुस्लिम भी आए, सिख भी आए, ईसाई भी आए, सब कुछ आए, आकर के अपनी बातों को रखें। जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे सत्य को जान लेंगे। अहिंसा की बात बता रहा हूं। आज कितना आश्चर्य हो रहा है, रोज होना, प्रतिदिन बकरों को, मुर्गों को, गायों को, भैंसों को, सूरों को रोजाना काट काट करके और खा रहे हैं, मछलियों को, और अपने आप को धार्मिक कहते हैं। मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, गुरुद्वारे भी जाते हैं। देखो, मैं किसी मतपन संप्रदाय की बात नहीं कर रहा हूं। मंदिरों में जाके देखिए, कलकत्ता में देखा मैंने, घृणा हो जाती है। काठमांडू में गया हूं, हे भगवान, मेरे भैंसों को, गायों को काट देंगे, वहां बकरों को काट देंगे, मुर्गों को काट देंगे, कहीं किसी को भेड़ों को काटते हैं, अपने आप को धार्मिक कह रहे हैं, टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, और न जाने अपने आप को किस प्रकार से कहते हैं। ये धार्मिक है? ये नहीं है। ये इस प्रकार की मन में धारणा बनाए हुए कि तो परमपिता परमात्मा की उपासना कर रहे हैं और रोजाना काट के खा रहे हैं, अपने आप को धार्मिक मान रहे हैं। खून निकल रहा है, एक झटका मारते हैं और सिर वहां जाता है, धार देते उसकी, बकरे की जात, भेड़ की जात, उसकी भैंसे की जात। देखा, मैंने अपनी आंखों से देखा, कलकत्ता में, काठमांडू में, और पता नहीं कई जगह देखा। खून बहा रहे हैं और अपने आप को धार्मिक कहते हैं। क्या परिभाषा है? दूसरों को निकृष्ट मानते हैं। ये इस संप्रदाय वाला है, इस जाति वाला है, इस प्रांत वाला है, तमें गुजराती छो, ये पंजाबी है, ये मराठी है, ये मारवाड़ी है, ये फलाना है, ये आही है, ये ब्राह्मण है। इसकी क्या स्थितियां हैं? इस प्रकार का विभेद पैदा हो गया है। तो जहां प्रेम नहीं है, हर व्यक्ति से प्रेम होना चाहिए था, ठीक है, उसके अवगुण है, उनसे दूर रहे, उनसे बचे। बल्कि जो अधिकारी व्यक्ति है, जो विद्वान है, जो तर्कयुक्त प्रमाणयुक्त बातों को कह सकता है, दूसरे को समझाने का प्रयास करे। ये जो अधिकार जो है, सन्यासियों का है, ब्राह्मणों का है, विद्वानों का है, पुरोहितों का है, यायावरों का है, पंडितों का है। इनका अधिकार है, हर किसी का अधिकार नहीं। वो आकर के शास्त्रार्थ करे, मंच पे आए, वो कहे हमारा मत ये है, हमारा मत ये है, हमारा पक्ष ये है, हमारा पक्ष ये है, दोनों तुलना करे, जिसको योग्य समझते हैं लोग अपने आप आए। ये नहीं कि मारो उसको, काटो, दबाओ उसको, शोषण करो, प्रलोभन देकर के, हॉस्पिटल खोल करके, उसके लिए सुविधाएं देकर के।